समस्त आउटसोर्स कर्मी साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मी साथियों के लिए बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आदेश जारी हुआ है, निष्कर्ष जानेंगे। साथ ही विभिन्न प्रदेशों के आउटसोर्स कर्मी साथियों के लिए बहुत बड़ी खबर आई है, उसका विस्तृत निष्कर्ष साझा करेंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर करें, जिससे वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपके लिए शेयर की जा रही है वो अन्य सभी प्रतीक्षारत साथियों तक पहुंच सके। तो जैसा कि आप यहां पर खबर का अवलोकन कर रहे हैं, बहुत बड़ी अपडेट है कि यूपी के 1 करोड़ श्रमिक परिवारों को आयुष्मान से मुफ्त इलाज, हर श्रमिक परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को श्रमवीर गौरव समारोह 2026 में ऐलान किया कि प्रदेश के हर श्रमिक परिवार को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। इससे 1 करोड़ श्रमिक परिवारों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। वहीं योगी ने बेज बोर्ड की सिफारिशों को जल्द लागू करने और ग्रेटर नोएडा व गोरखपुर में ईएसआईसी अस्पताल की घोषणा की। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, बहुत बड़ा निष्कर्ष इंगित हो रहा है, जो आप इस खबर के माध्यम से जो है जान रहे हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि 15.83 लाख श्रमिकों को लाभ। जैसा कि अवलोकन करने पर स्पष्ट हो रहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 12,26,000 निर्माण श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड सुविधा मिल चुकी है, जिससे उनके परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज जो है मिल रहा है। बाकी 15,83,000 श्रमिकों को भी जल्द इस योजना से जोड़ने का जो है लक्ष्य है। इस खबर के माध्यम से भी आप निष्कर्ष जान रहे हैं कि श्रमिकों को 5 लाख का कैशलेस इलाज। जैसा कि आप सभी को हमने अभी विस्तृत जानकारी साझा की है, उसी जानकारी को यहाँ पर पूर्ण रूप से विस्तृत निष्कर्ष के साथ जो है प्रकाशित किया गया है। साथियों, अगली जो बहुत बड़ी खबर है कि आउटसोर्स व अंशकालिक कार्मियों के लिए छुट्टियां या वह काम के घंटे तय। समाज कल्याण राज्य मंत्री ने विभाग में कार्यरत आउटसोर्स और अंशकालिक श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश, आकस्मिक अवकाश, चिकित्सीय अवकाश, इंश्योरेंस, पीएफ आदि अन्य लाभ दिया जाना तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश जो हैं अधिकारियों को दिए हैं। इन कर्मियों को हर महीने वेतन पर्ची देने के साथ ही आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत सभी कर्मियों को 15 दिन के अंदर पहचान पत्र देने के लिए कहा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जान रहे हैं, बहुत बड़ा निष्कर्ष इंगित हो रहा है। जैसा कि स्पष्ट किया गया है कि अधिक काम लिए जाने पर ओवर टाइम देना होगा। कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 10 आकस्मिक अवकाश, 6 माह की सेवा पूरी करने पर 15 दिन के चिकित्सीय अवकाश के साथ ही प्रतिवर्ष 15 दिन का अर्जित अवकाश जो है मिलेगा। इस पर पेज में देख सकते हैं, निष्कर्ष यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। साथ ही एक बहुत बड़ा निष्कर्ष इंगित हो रहा है, जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि 1 अप्रैल से प्रभावी आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से बिचौलियों के शोषण को जड़ से समाप्त किया जा रहा है। अकुशल श्रमिकों के लिए 11,000 और कुशल श्रमिकों के लिए 13,500 रुपये न्यूनतम मजदूरी की दरें जो हैं निर्धारित की गई हैं। ये भी निष्कर्ष आपको यहाँ पर जानने को मिल रहा है। अगली बड़ी खबर आ चुकी है, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के बारे में निर्णय लेने का निर्देश जो है जारी किया गया है। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन कर रहे हैं कि उच्च न्यायालय ने जो है वीएचयू में पिछले 12-13 वर्षों से संविदा आधार पर कार्यरत गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग पर अहम फैसला जो है सुनाया है। इस खबर का अगर आप अवलोकन करेंगे तो यहाँ भी निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है कि आउटसोर्स कर्मियों से अधिक काम लिया तो देना होगा ओवर टाइम। जैसा कि निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है, समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि आउटसोर्स और अंशकालिक कर्मियों से लगातार 7 दिन काम करना अब अवैध होगा और साप्ताहिक अवकाश जो है अनिवार्य होगा। अगली बड़ी अपडेट आप यहां पर देख रहे हैं कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए जो है श्रमिक अहम अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को लेकर के देख सकते हैं। स्पष्ट तौर पर बहुत बड़ा जो है प्रयास और निष्कर्ष की स्थितियां आपको यहां पर जानने को मिल रही हैं। स्पष्ट तौर पर मांग को लेकर के कहीं ना कहीं प्रयास भी जारी है और स्थितियाँ जो है स्पष्ट हो रही हैं। अगली अपडेट आ चुकी है दिल्ली से कि हर साल 35,000 श्रमिकों को मिलेगी स्किल ट्रेनिंग। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, सीएम की ओर से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी घोषणा यहां पर जो है की गई है। मई दिवस पर श्रम कानूनों की रक्षा का संकल्प आप अवलोकन करेंगे। मध्य प्रदेश से बड़ी अपडेट निष्कर्ष के साथ प्रकाशित की गई है। मध्य प्रदेश से ही बड़ी अपडेट आ चुकी है कि सरकारी स्कूलों में अतिथियों से भरे
फिर भरे जाएंगे शिक्षकों के 70,000 खाली पद। प्रदेश भर के स्कूलों में नए अतिथि शिक्षकों की ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया आज से। भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन। स्कूलों में खाली पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। पारदर्शिता के लिए नए और पुराने अतिथियों की भर्ती के लिए भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन रखी जाएगी। ये वक्तव्य है मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग का, जैसा कि निष्कर्ष आप यहाँ पर जान रहे हैं। पहली तारीख में हुई श्रमिक अधिकारों की बात, जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, खबर के माध्यम से निष्कर्ष स्पष्ट किया गया है। पोस्टरों से लाल हुआ नीलम पार्क, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ ने नारेबाजी कर किया जोरदार प्रदर्शन। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, विस्तृत निष्कर्षों के साथ खबर आप सभी के समक्ष आ चुकी है। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं, स्पष्ट हो रहा है कि मजदूर दिवस पर फूटा महंगाई बम। जैसा कि आप देख सकते हैं, एलपीजी के जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वृद्धि हो चुकी है महंगाई को देखते हुए एक निष्कर्ष यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। अगली अपडेट आ चुकी है मध्य प्रदेश से कि संविदा कर्मियों के लिए 10 साल बाद बदला नियम, आयु सीमा के साथ मिलेगा आरक्षण। इस पर पेज में आप देख सकते हैं, बड़ी अपडेट है कि प्रदेश में सीधी भर्ती के दौरान कुल पदों में 50% नियमित पदों पर अब संविदा अधिकारियों की जो है नियुक्ति की जाएगी। जैसा कि निष्कर्ष आप यहाँ पर जान रहे हैं, क्या है संविदा कर्मचारी अधिकारियों के नियम, वो यहाँ पर जो है स्पष्ट किए गए हैं। 47 करोड़ श्रमिक मिनिमम वेजेस पाने में विश्व में 115वें नंबर पर क्यों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक विशेष निष्कर्ष स्पष्ट किया गया है। अगली बड़ी अपडेट है कि कम से कम 26,000 न्यूनतम वेतन करे सरकार। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मांगों का निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है कि राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी 12,425 से 16,769 रुपये प्रतिमाह घोषित की है। कर्मचारी इससे खुश नहीं है। उनका कहना है कि कम से कम 26,000 रुपये न्यूनतम मानदेय मिलना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर श्रमिक और कर्मचारी संगठनों ने दिखाई एकजुटता, जैसा कि आप यहाँ पर निष्कर्ष जान रहे हैं। अतिथि भर्ती में श्रम अधिनियमों का पालन नहीं कर पा रहा विभाग, जैसा कि निष्कर्ष जान रहे हैं कि नियमित शिक्षकों से आधा वेतन भी नहीं। तो इस पर पेज में निष्कर्ष के साथ स्थिति स्पष्ट की गई है कि नियमित शिक्षक के लिए वेतन क्या है, अतिथि के लिए वेतन क्या है, सारी जानकारी साझा की गई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मजदूरों का शोषण बर्दाश्त नहीं, सख्त निगरानी हो। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर इस पर पेज में माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से बहुत बड़ी घोषणा की गई है। आप यहाँ पर देख रहे हैं निष्कर्ष स्पष्ट किया गया है। 16 लाख राज्य कर्मचारियों को बढ़ा डीए देने की तैयारी। 2% वृद्धि के साथ राज्य कार्मिकों का महंगाई भत्ता हो जाएगा 60%, मई के वेतन के साथ मिलेगा। सभी श्रमिकों को 5 लाख का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पर जान रहे हैं, निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। जनगणना ड्यूटी में लगा दिए सफाई कर्मचारी, 3600 मिले अनुपयोगी। उत्तराखंड से बड़ी खबर है कि संविदा खेल प्रशिक्षकों को राहत सेवा निरंतरता का जो है आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर कि वेतन वृद्धि बंद करने का विरोध, 15 से हड़ताल करेंगे कर्मचारी। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर कि अब संविदा कर्मियों को 50% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण। स्कूल शिक्षा के भर्ती नियमों में जो है संशोधन किया गया है। यूपी में 15 लाख श्रमिकों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, जैसा कि निष्कर्ष आप जान रहे हैं। दिल्ली में 35,000 मजदूरों को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण। इस पर पेज में निष्कर्ष स्पष्ट किया गया है। 97% मनरेगा श्रमिकों का डिजिटल वेरिफिकेशन पूरा, छत्तीसगढ़ देश में टॉप। यहाँ पर देख सकते हैं राज्यों की स्थिति स्पष्ट की गई है। यहाँ भी देख रहे हैं कि एनएचएम कर्मियों की 5 मांगे अब भी अटकी। सचिव ने जल्द समाधान का दिया आश्वासन। वेतन भत्तों और सेवा शर्तों में सुधार की मांग, फेडरेशन ने वेतन आयोग को सौंपा ज्ञापन। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। 21+ साल के जो है ग्रेजुएट ही बेरोजगार, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत बड़ी खबर आप सभी को जानने को मिल रही है। मजदूर दिवस पर बहुत बड़ी मांग की गई है कि स्वीकृत पदों पर स्थायी भर्ती और न्यूनतम वेतन की जो है मांग की गई है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पढ़ाने वाले अंशकालिक शिक्षकों को जल्द ही 17,000 रुपये का मानदेय मिलेगा। इस पर पेज में बहुत बड़ी खबर जानने को मिल रही है। बड़ी अपडेट है कि सत्ता में आए तो पुरानी पेंशन बहाल होगी। इस पर पेज में निष्कर्ष साझा किया गया है। आउटसोर्स कर्मियों को सवेतन साप्ताहिक छुट्टी। इस पर पेज में, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट में ही बात की है, वही निष्कर्ष साझा किया गया है। श्रमिकों के हकों भरी हुकार निकाली रैली, जैसा कि आप यहाँ पर निष्कर्ष जान रहे हैं। ठेकेदारी हटाओ नौकरी बचाओ को लेकर के आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश आउटसोर्स एवं संविदा कर्मचारी संघ के तत्वावधान में, जैसा कि देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया आंदोलन को अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हो रहा है, जैसा कि निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है।
बड़ी खबर है कि उपनल कर्मचारियों को अब समान वेतन के साथ मिलेगा सुरक्षा कवच। इस पर पेज में निष्कर्ष साझा किया गया है। श्रमिकों के वेतन का भुगतान अब सीधे बैंक खाते में होगा। सचिव श्रम की ओर से श्रम आयुक्त को जारी कर दिए गए हैं आदेश। नई वेतन दरें लागू, सिडकुल के लाखों श्रमिकों को होगा फायदा। सुरक्षा कर्मियों को वेतन 7 तारीख तक दे दें। एजेंसियों पर इस तारीख तक वेतन न देने पर लगेगा जुर्माना। सरकारी गैर सरकारी कामगारों की न्यूनतम मजदूरी अनिवार्य होगी। जैसा कि ये बड़ी खबर बिहार से आ रही है। एनएचएम के संविदा कर्मियों को मार्च की सैलरी नहीं मिल सकी। 28,000 परिवारों का बड़ा खर्च का दबाव। आउटसोर्स कर्मचारियों को मिले समान काम समान वेतन, न बने स्थायी पॉलिसी व बने स्थायी पॉलिसी। इस पर पेज में निष्कर्ष स्पष्ट किया गया है। बड़ी अपडेट आप यहां पर अवलोकन कर सकते हैं कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत, जैसा कि आप देख सकते हैं, स्पष्ट तौर पर प्रयागराज में कुशल श्रमिकों को अब 16,025 रुपये मजदूरी मिलेगी। न्यूनतम मजदूरी 13,940 रुपये थी। इस पर पेज में भी निष्कर्ष स्पष्ट किया गया है। बड़ी अपडेट आप सभी के समक्ष एक महत्वपूर्ण आदेश है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार अतिथि स्पेशल एजुकेटर्स की सेवा निरंतर रखने के संबंध में ये आदेश जो है जारी किया गया है। बड़ी अपडेट आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं। बहुत बड़ा निष्कर्ष यहाँ पर जो है आउटसोर्स कर्मी साथियों के लिए जानने को मिल रहा है। जैसा कि संविदा का पद नाम, यहाँ पर जो सूचना मांगी गई है स्पष्ट तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली खबर मध्य प्रदेश से आ चुकी है कि 27,000 श्रमिक परिवारों के लिए 600 करोड़ रुपए की राशि की जो है आंतरित की गई है। जैसा कि निष्कर्ष जान रहे हैं। न्यूनतम वेतन के लिए हाईकोर्ट के सामने प्रदर्शन करेंगे ठेका श्रमिक। इस पर पेज में निष्कर्ष इंगित कराया गया है। 30 साल के बाद भी 400 से अधिक गुरुजी नहीं बने शिक्षक। 3,600 मासिक मानदेय यानी 120 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी पर प्राथमिक शिक्षक नहीं मिल रहा न्याय। तो इस सत्र में 80,000 से अधिक पदों पर होगी अतिथि शिक्षकों की भर्ती। आज से आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसा कि अतिथियों से जो है 70,000 पद खाली भरने को लेकर के निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। 29 माह से वेतन नहीं, चाय दुकान और ऑटो चलाकर गुजारा कर रहे हैं एचईसी के कामगार। बड़ी खबर आ चुकी है विशेष सत्र पर को लेकर के कि न्यूनतम मजदूरी पर लग सकती है मोहर। 14 साल बाद बेसिक रेट में संशोधन की तैयारी। राजस्थान से बड़ी खबर कि सरकारी कॉलेजों के लिए 3,540 पदों पर संविदा टीचर भर्ती को लेकर के निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। बड़ी अपडेट है कि 30,000 आउटसोर्स कर्मचारी 4 मई से करेंगे जो है आंदोलन। सफाई कर्मियों को रोज 422 रुपये भुगतान। जैसा कि निष्कर्ष आप यहां पर जान रहे हैं। बड़ी अपडेट है कि अस्थायी कर्मी नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। आशा वर्कर संघ कुल 17 कैटेगरी पर सरकार लेगी फैसला। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं बहुत बड़ा निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम उपनल के माध्यम से कार्ययोग्य कर्मचारियों के संबंध में शासनादेश संख्या का उल्लेख किया गया है। साथ ही आप यहां पर देख सकते हैं उद्देश्य स्क्रीनिंग समिति के गठन को लेकर के निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। और 1 सप्ताह के भीतर जो है जैसा कि आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। बड़ी अपडेट कागजों में सबको वेतन, असलियत में कर्मी बेहाल। जैसा कि दिल्ली नगर निगम से रिलेटेड बड़ी खबर है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन को लेकर के बड़ा विवाद सामने आया है। 5 श्रम कानून खत्म हो गए, कर्मचारियों के दस्तावेज नहीं रख सकेंगे नियोक्ता। विद्युत कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा। इस पर पेज में निष्कर्ष इंगित कराया गया है। अन्य ठेका कंपनियों में मर्ज किए जाएंगे आउटसोर्स कर्मी, मिलेगा वेतन। इस पर पेज में निष्कर्ष साझा किया गया है। अपडेट है देहरादून से कि औद्योगिक अशांति टली, पड़ोसी राज्यों से अधिक हो सकता है श्रमिकों का वेतन। किस राज्य में कितना वेतन है ये इंगित कराया गया है। बड़ी खबर आप सभी के समक्ष है कि मांगों के लिए 22वें दिन भी हड़ताल पर डटी रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती। और साथ ही लाखों श्रमिकों को सरकार की सौगात, श्रमिक दिवस पर उपहार। बड़ी दरें अप्रैल से होंगे लागू। निष्कर्ष इंगित कराया गया है। न्यूनतम मजदूरी की दर तय करेगी केंद्र सरकार। बहुत बड़ा निष्कर्ष आपको जानने को मिल रहा है। बड़ी अपडेट संविदा कर्मचारी होने के कारण मां का हक नहीं छीन सकते। निष्कर्ष इंगित कराया गया है। निजीकरण विरोध में बिजली कर्मचारियों की रैली, 2300 से अधिक अवकाश पर। बिहार से बड़ी खबर शिक्षकों के वेतन के लिए 1,050 करोड़ रुपए जो हैं जारी। बिहार में न्यूनतम मजदूरी के दायरे में आएंगे निजी शिक्षक, मिलेंगे कम से कम 17,472 रुपये। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों अन्वेषकों के बढ़े मानदेय के लिए धनराशि जो है जारी कर दी गई है। अब शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपये प्रतिमाह, अंशकालिक अनुदेशकों को 17,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
नर्सों के वेतन पुनर्निर्धारण का शासनादेश जो है निरस्त हुआ है। कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। साथ ही दैनिक कर्मियों को 7वें वेतन के लाभ के लिए प्रत्यावेदन देने का जो है आदेश नैनीताल हाईकोर्ट ने जारी किया है। तो ये थी साथियों आउटसोर्स कर्मी साथियों से रिलेटेड खबरें। उत्तर प्रदेश व अन्य विभिन्न प्रदेशों से जो बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें थी, आदेशों का निष्कर्ष था, वो हमने इस वीडियो के माध्यम से साझा किया है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।